सारे बहन भाइयों ने राम राम। भाइयों, कर्मचारियों ने एक बार फिर बड़ा जो तोहफा है वो मिलने वाला है। नए साल में जो बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की पूरे पूरे चांसेस हैं। और इस बढ़ोतरी तय जो वेतन है वो 95,000 रुपया तक बढ़ सका है। तो क्या है यह खबर, इसके बारे में डिटेल के तहत बतावांगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और जो ये घंटी का बटन दिखा है इसने जरूर दबा दो, ताकि जो भी आगे अपडेट हम थार दौरे पहुँचाने खातर तैयार करेंगे वो तार दौरे सबसे पहला पहुँचे। तो महंगाई भत्ता और बोनस की जो बात है वो नए साल यानी कि 2023 में कर्मचारियों ने एक तोहफे की तरह मिल सका है। दरअसल जो मीडिया रिपोर्ट्स है, अगर उनकी हम बात सच्ची मानना तो नया साल में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका फिटमेंट फैक्टर 3.68% बढ़ाया जा सका है। तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर है उसने 2023 में बढ़ाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर ये जो न्यूनतम जो वेतन है उसमें इस फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से क्या असर होगा वो हम ये बतावांगे। तो दरअसल देखो, बहुत काफ़ी टाइम तक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो बेसिक सैलरी बढ़ाने खातर भी जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो फिटमेंट फैक्टर होया करे उस तय जो मिनिमम सैलरी है ना वह तय करी जाया करे। भाई जो फिटमेंट फैक्टर है जो वो कितना अगर बढ़ेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स हैं उनमें फिटमेंट में जो है वो फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ड हैं। यानी कि कर्मचारियों ने जितनी सैलरी मिलेगी उसमें फिटमेंट फैक्टर का बहुत एक मतलब कि अहम रोल माना जाया करे। तो सातवें वेतन आयोग के तहत जो मोदी सरकार है कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ने एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वर्तमान में यानी कि ईब जो चल रहा है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और जो बेसिक सैलरी है वो है 18,000 रुपये। तो अगर जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3.68% तक कर दिया भी बढ़ा कर, तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी है ना वो 18,000 की बजाय फिर 26,000 हो जाएगी। तो अगर अब खबरें की माना तो जो फरवरी 2023 है उसमें जो एक बजट पेश करा जाएगा मोदी सरकार का द्वारा, उसमें फिटमेंट फैक्टर पर सरकार विचार कर सका है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी लगातार भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने खातर मतलब मांग कर रहे थे तो उन्हें कैबिनेट सचिव से एक लेटर लिखा है और कई बार इसकी चर्चा भी होली। तो ये बात यह चल रही है अब भी नए साल में जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें 3 गुना इजाफे पर सहमति बन सका है। और इसका जो न्यूनतम सैलरी है वो 26,000 तो नहीं, लेकिन कम से कम मतलब 21,000 तो जरूर हो जाएगी। यानी कि 18,000 रुपये तक बढ़ाकर 26,000 जब हो सका है जब आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 तक बढ़कर 3.68 हो जाए। हालांकि इसकी देखो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ईब अगर हम कैलकुलेशन की बात करा तो देखो स्क्रीन पर एक बार बतावा था हमने। अगर केंद्रीय कर्मचारियों की जिस तरह भी जो सैलरी है वो न्यूनतम सैलरी है 18,000 रुपये और जो अधिकतम सैलरी है वो है 56,900 रुपये। तो जिस कर्मचारी की 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो उसने इस फिटमेंट फैक्टर का मतलब कि 2.57 का हिसाब से ये बन गई 46,260 रुपये। और अगर ये फिटमेंट फैक्टर बढ़कर हो जाए 3.68 तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे जो इनके मतलब कि कितना फ़ायदा होगा वो देखो। आपकी 26,000 गुणा कराएंगे 3.68 तक, क्योंकि 26,000 तो नहीं होगी भी, बेसिक सैलरी जो पहले 18,000 थी वह बढ़कर 26,000 हो जाएगी। तो 26,000 मल्टीप्लाई किस तरह कराएंगे, गुणा इसने किस तरह कराएंगे 3.68 तक, तो ये हो जाएगा आपका 95,680। यानी कि सीधा सीधा जो 49,490 रुपये है ना वो फ़ायदा का मिल जाएगा। अरीब अगर बात कर ला भाई 3.68 पे मान लो सरकार गले भी सहमति नहीं बन पावे भाई, अगर 3 गुना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा तो 3 गुना फिटमेंट फैक्टर का हिसाब से भी जो कर्मचारियां हैं उन्हें अच्छा खासा फायदा देखने मिल सका है। तो ये आगे देखेंगे भाई भी कि मतलब सरकार की सहमति बनेगी या फिर जो आगे बजट पेश कराया जाएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर पे क्या चर्चा होगी, क्या बात निकल कर सामने आएगी। तो जैसे भी जो भी निकल कर सामने आएगा अपने इस चैनल के माध्यम से हम तार दूर जरूर पहुँचावांगे। तब तक चैनल पर बने रहियो, चैनल ने सपोर्ट करियो। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जाते जाते चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, बेल आइकन है जरूर प्रेस कर दियो। धन्यवाद।